हेलो दोस्तों। तो आखिरकार जीटी ने एक और मैच में आरआर को हरा दिया। कल जीटी टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 229 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसको चेस करने में नाकामयाब साबित हुई राजस्थान रॉयल्स की। तो कैसा रहा मैच, आगे पूरा बात करेंगे। और क्यों अब प्लेऑफ की राह मुश्किल दिख रही है राजस्थान रॉयल्स के लिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि कल जब जीत मिली है गुजरात टाइटंस को, तो गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल में चली गई है दूसरे पोजीशन पे। गुजरात टाइटंस के लिए सारी चीज़ें, सारे बॉक्सेस टिक कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो सबसे पहले तो आपको पॉइंट्स टेबल दिखा देता हूँ। पॉइंट्स टेबल कल के मैच के बाद गुजरात टाइटंस पहुंच गई है दूसरे पोजीशन में 11 मैच में 7 जीत 4 हार के बाद। वहीं राजस्थान की टीम चले गई है 5वें पोजीशन में 11 मैच में 6 जीत के साथ और 5 हार के साथ। अब बचे हुए 3 मैच में राजस्थान को कम से कम मिनिमम 2 मैचेस जीतने होंगे, तब जाके 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। 16 पॉइंट तक पहुंचना, या मैं ऐसा कहूं कि हमने जितना भी सीज़न देखा है 16 पॉइंट पे कोई टीम फिनिश करती है तो टॉप 4 में चली जाती है। लेकिन कंपटीशन काफ़ी टफ दिख रहा है। पंजाब, आरसीबी और राजस्थान के जो बाकी 3 मैच बचे हैं वो बॉटम ऑफ द टेबल टीमों से बचे हुए हैं, लखनऊ से, एमआई से और दिल्ली से। तो वहाँ पर राजस्थान के जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो चांसेस अभी भी बरकरार है राजस्थान के। मगर जो बाकी टीमें, पंजाब, आरसीबी, जीटी, एसआरएच, ये टीमें भी अच्छी पोजीशन पे। तो अगर ये टीमें क्वालिफाई कर जाती है तो राजस्थान के लिए मुश्किलें हो जाती है। नेट रन रेट पे बात आएगी और नेट रन रेट में राजस्थान इन सभी टीमों से पीछे चल रही है। तो ये तो हाल है पॉइंट्स टेबल का। अब कल जो हुए मैच है उसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे हुआ मैच। तो देखो, टॉस हार कर गुजरात को बैटिंग करनी पड़ी। सबको लगा कि 2 बार राजस्थान रॉयल्स ने 225 228 का स्कोर खड़ा करके पहली बैटिंग करते हुए सवाई मानसिंह स्टेडियम में हार का सामना किया था। चेस कर गई थी टीमें। तो कल टॉस जीतकर रियान पराग खेल नहीं रहते, यशस्वी जायसवाल ने कप्तानी की। टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, सोचा कि शायद हम भी चेस कर जाए। टारगेट मिला। शुभमन गिल ने 84 रन की बढ़िया इनिंग खेली पहले बैटिंग करते हुए गुजरात की तरफ से। वहीं साई सुदर्शन ने 55 रन की बढ़िया इनिंग खेली। ओपनिंग स्टैंड है वो 118 रनों का ओपनिंग स्टैंड था। 11.45 के रन रेट से खेल रही थी। बहुत अच्छा पोजीशन चल रहा था। गुजरात का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मिला। एंड के ओवरों में भी विस्फोटक इनिंग्स खेली गई कुछ प्लेयर्स के द्वारा और आखिरकार फिनिश किया गुजरात की टीम ने 228 रन पर। ये स्कोर देखकर 229 रन पर स्कोर देखकर लगा कि ये स्कोर काफ़ी बड़ा है। मगर 2 बार इस ग्राउंड पर ऑलरेडी चेस हो चुका है, तो लगा कि शायद वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल भी कुछ उसी तरीके की इनिंग खेलेंगे और चेस हो जाएगा। वॉशिंगटन सुंदर ने भी 37 रन की इनिंग्स खेली, 73 रन इनिंग्स। 14 रन तेवतिया ने बनाए 4 गेंदों में। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। बॉलिंग की बात करूँ तो राजस्थान के तरफ से ब्रिजेश शर्मा को 2 विकेट मिला, यशराज पुंजा को 1 और रविंद्र जडेजा को 1। आर्चर 3 ओवर में 46 रन लुटाए, 15.30 की इकोनॉमी। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न था डाउनफॉल का आरआर का। अब आरआर जब चेस करने उतरी तो सबकी निगाहें थी वैभव सूर्यवंशी पर कि क्या वैभव सूर्यवंशी वो अटैकिंग इनिंग फिर से खेलने वाले। और बिल्कुल कल वैभव सूर्यवंशी ने रबाडा को भी 6 लगाया और ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग की शुरुआत की। सिर्फ 16 गेंदों में 36 रन ठोक डाले, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। लग रहा था कि वैभव सूर्यवंशी शायद इस चेस को सक्सेसफुल बना दे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, राजस्थान की जो स्ट्रेंथ है वो उनका टॉप ऑर्डर है, जायसवाल, सूर्यवंशी, ध्रुव जुरैल। और ये तीनों अगर आउट हो जाते हैं तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। वैभव सूर्यवंशी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, रिस्की क्रिकेट खेलते हैं, उनका विकेट कभी भी गिर सकता है। कल इम्पैक्टफुल इनिंग्स थी लेकिन विकेट गिर गया, बड़ी इनिंग्स नहीं थी। उसके बाद जायसवाल का विकेट गिरा, ध्रुव जुरैल का विकेट गिरा और फिर मिडल ऑर्डर में रियान पराग भी नहीं थे कल। हेटमायर को फिर मौका मिला था, हेटमायर भी आउट हो गए, सिर्फ 6 रन का योगदान दे पाए। तो पूरी तरह से बिखर गई और सिर्फ 152 रनों पर ऑल आउट हो गई राजस्थान की टीम। अब ऑल आउट हुई, हार का सामना करना पड़ा। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रीव्यू में बताया था कि इनकी जो वीकनेस है वो मिडल ऑर्डर है। कल भी एक बार एक्सपोज हो गई मिडल ऑर्डर। और जो गुजरात की बात करूँ तो गुजरात की तरफ से रबाडा तो चल ही रहे थे, सिराज चल ही रहे थे। जो उनका एक वीक लिंक दिख रहा था राशिद खान, जो टूर्नामेंट में अब तक चले नहीं थे, कल फॉर्म में वापस आ गए। और एंड टाइम पे गुजरात टाइटंस की टीम पिक कर रही है इन द सेंस जीत रही है और बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। तो आने वाले टूर्नामेंट में गुजरात टाइटंस बहुत खतरनाक टीम साबित हो सकती है, क्योंकि गेंदबाजी इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल लग रही है। अब राशिद खान को विकेट्स नहीं मिल रहे थे, कल 4 विकेट राशिद खान ने लिया। होल्डर लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे, 3 विकेट होल्डर ने लिया।
2 विकेट कगिसो रबाडा ने लिया। तो मेरे हिसाब से भले गुजरात की टीम ने रन्स बनाए हो, लेकिन गेम चेंजिंग उनकी बॉलिंग थी। गुजरात की बैटिंग की मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है कि टॉप 3 स्ट्रेंथ है, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर, ये 3 खिलाड़ी चलते हैं तो गुजरात 90% मैचेस जीतती है। और बिल्कुल कल भी वही हुआ, टॉप 3 में से 2 खिलाड़ी चल गए, वॉशिंगटन सुंदर भी चले, गेंदबाजी ज़बरदस्त हुई। तो मैच का टर्निंग पॉइंट आप कहोगे तो जो गुजरात टाइटंस की बॉलिंग है वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है कल के मैच में। अब आरआर के लिए क्या परेशानी है? तो आरआर के लिए मिडल ऑर्डर परेशानी है, शुरू से अब तक लेकर सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। पिछले मैच में रियान पराग चले थे, लेकिन इस मैच में इंजरी की वजह से वो बाहर थे, तो मिडल ऑर्डर को थोड़ा सा देखना होगा। साथ में गेंदबाजी में आर्चर का फॉर्म फ्लैट पिचेस पे धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, और जो पहले परफॉर्मेंस दिया करते थे आर्चर, वो परफॉर्मेंस उनकी गेंदबाजी में अब देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है आरआर के गेंदबाजी में, जिसकी वजह से आरआर को सामना करना पड़ रहा है हार का। आरआर के लिए अच्छी चीज़ ये है कि आने वाले 3 मैचेस बॉटम ऑफ द टेबल टीमों से, तो वहाँ पर जीत हासिल करके अभी भी उनके हाथ में प्लेऑफ में जाना। अगर तीनों मैचेस आखिरी जीत जाते हैं तो वो लोग 18 पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी है, उम्मीद है। अभी भी प्लेऑफ की रेस से बाहर नहीं हुए, मगर इस हार ने थोड़ा सा जो डाउनफॉल किया आरआर का, वो काफ़ी नुकसानदेह होगा आगे टूर्नामेंट के लिए। तो जितने लोग भी लाइव जुड़े, चैनल के साथ जुड़े, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो।